हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम हनीड्यू के चैप्टर 9 का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। पार्ट 2। द ईयर्स वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन। He attracted little notice from the inhabitants of the valley. So साल गुजरते गए, the years went on, और अर्नेस्ट एक यंग मैन में बड़ा हो गया। So बड़ा होके वो जवान आदमी बन गया। He attracted little notice from the inhabitants of the valley. So वो बहुत कम नोटिस किया जाता था। अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस यानी बहुत कम नोटिस किया जाता था वैली के इनहेबिटेंट्स के द्वारा। सो इनहेबिटेंट्स का अगेन मतलब वही है जो वैली को ऑक्यूपाई करते हैं, वहाँ रहते हैं। They saw nothing remarkable in his way of life, except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. So वो कुछ भी रिमार्केबल नहीं देखते थे उसके जीवन में, इन हिज वे ऑफ लाइफ, जिस तरह से वो जीता था। रिमार्केबल का मतलब क्या है? वर्दी ऑफ अटेंशन। एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट क्या चीज़ को नोटिस करते थे कि जब भी उसका काम खत्म हो जाता था, लेबर ऑफ द डे यानी वर्क ऑफ द डे, जब भी उसका काम खत्म हो जाता था तब वो स्टिल इतना बड़े होने के बाद भी उस ग्रेट स्टोन फेस को देखना पसंद करता था। सो गेज करना यानी देखना। Their idea was that this was a folly but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. So उनका सोचना क्या था? What was their idea? कि ये एक फॉली है। फॉली का मतलब होता है फूलिशनेस, एक मूर्खता है। बट पार्डनेबल, पार्डनेबल यानी जिसे माफ किया जा सकता है, फॉरगिवेबल, जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है बेसिकली। क्यों? वो ऐसा क्यों सोचते थे कि इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है? क्योंकि अर्नेस्ट बहुत ही इंडस्ट्रियस था। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है डिलीजेंट और हार्ड वर्किंग। काइंड था, दयालु था और नेबरली था। सो नेबरली का मतलब क्या होता है? जब आप एक अच्छे से नेबर होते हो, फ्रेंडली होते हो, काइंड होते हो, तो दैट इज कॉल्ड नेबरली। They did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that this sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. उनको ये नहीं पता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो एक तरह से टीचर बन गया, उसका गुरु बन गया है। एंड जो भी सेंटिमेंट एक्सप्रेस होता था उस स्टोन फेस से, वो उसके दिल को बड़ा करता था। इट वुड एनलार्ज, मतलब उसके दिल को बड़ा करता था और उसको गहरी सिंपति से, सो सिंपति का मतलब क्या है? सहानुभूति। तो बहुत ही गहरी सहानुभूति से भर देता था बाकी किसी दूसरे के दिल से कंपेयर करके। सो बेसिकली वो ग्रेट स्टोन फेस उसका एक टीचर बन गया था और उसे एक बड़ा दिल वाला इंसान बना रहा था। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम that could be learned from books. Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. So उनको ये भी नहीं पता था कि इसकी वजह से, इसका जो कनेक्शन था ग्रेट स्टोन फेस की वजह से, और ये इसे देखता रहता था, इससे बेटर विजडम आएगी, बेटर समझ आएगी, बुद्धि आएगी, जो कि किसी बुक से पढ़ा नहीं जा सकता। नाइडर डिड अर्नेस्ट नो, और ना ही अर्नेस्ट को पता था कि जो भी थॉट्स, जो भी सोच उसको आती थी अपने आप, जब वो फील्ड्स में इस तरह से या फायर साइड में इस तरह से बैठा रहता था, इज ऑफ हायर टोन। हायर टोन मतलब, यहाँ पे हायर टोन का मतलब है ऑफ हायर क्वालिटी। हायर क्वालिटी के थॉट्स आते थे उसके, कंपेयर टू जो भी इन आदमी उस गांव के, उस वैली के, उसे शेयर करते थे। अ सिंपल सोल, simple as when his mother first told him the old story. He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. So a simple soul, एक बहुत ही सरल इंसान था वो। सिंपल सोल का मतलब बहुत ही सीधा सरल इंसान। जैसा कि जब वो था छोटे में, जब उसकी मम्मी ने पहली बार उसको वो पुरानी कहानी सुनाई थी, he beheld the marvelous face. So beheld यानी it's a past form of behold, एंड बिहोल्ड करना माने होता है देखना या ऑब्जर्व करना, सी या ऑब्जर्व। तो जब उसने देखा था उस मार्वलस फेस को, उस एक्सीलेंट फेस को, बेसिकली ग्रेट स्टोन फेस की बात हो रही है यहाँ पे, एंड स्टिल वो वंडर करता है
कि वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस। सो ह्यूमन लाइकनेस यानी ऐसा बंदा जो उसकी तरह दिखता है, वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, वो इतना देर क्यों लगा रहा है आने में। सो लॉन्ग यानी इतनी देर क्यों करना है, वाई देर इज सो मच डिले उसके आने में। By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. So, इस समय तक बेचारे मिस्टर गैदर गोल्ड मर चुके थे, उन्हें दफना भी दिया गया। उनकी जो भी पूंजी थी, जो भी वेल्थ था उनके, जो कि बेसिकली उनका बॉडी था और उनका स्पिरिट था उनके एग्जिस्टेंस का, जो बेसिकली उनका जो वेल्थ था जो उनको डिफाइन करता था। सो बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ एग्जिस्टेंस यानी उनका जो अस्तित्व है उनकी वेल्थ से था। एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। सो जो बेसिकली उनका शरीर और सोल था उनके अस्तित्व का, वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया उनके मरने से पहले। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड। सो मेल्टिंग अवे ऑफ द गोल्ड का मतलब यहाँ पे वही है कि डिसअपियरेंस ऑफ हिज वेल्थ, के उनकी पूंजी का ख़त्म हो जाना, सोना गल जाना, मतलब यहाँ पे यही मीनिंग है। इट वॉज जनरली अग्रीड। सो ये सब ने अग्री कर लिया था कि उनके उनसे कोई लाइकननेस नहीं है आफ्टर ऑल। किन के बीच में लाइकननेस नहीं है, किन के बीच में समानता नहीं है, उस रोइंड मर्चेंट की। सो रोइंड का मतलब होता है बैंकरप्ट, यहाँ पे जो बर्बाद हो गया हो, बैंकरप्ट हो गया हो। सो इस बैंकरप्ट मर्चेंट और उस मेजेस्टिक फेस, मेजेस्टिक यानी बिग, ग्रेट स्टोन फेस, बिग या ग्रेट, में कोई समानता नहीं है। सो फाइनली वही लोग जो कह रहे थे कि अरे हमें मिल गया वो बंदा जो कि प्रोफेसी में लिखा गया था कि बंदा आएगा जो कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा, अब वो यही बोले, जब उसकी वेल्थ चली गई, जब वो गरीब हो गया, तब वही लोग क्या बोल रहे हैं, अरे नहीं नहीं ये उसकी तरह नहीं दिखता है। तो बेसिकली लोग भी मौका परस्त हैं। सो वो अपने ऑब्जर्वेशन को बिलीव नहीं करे, जो वो देख रहे उसको बिलीव ना करके सिर्फ वो मौका देख के लोगों को बता रहे हैं कि हाँ यही जो है ह्यूमन लाइकेनेस रखता है। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. And ऐसा हुआ कि एक दूसरा बेटा था इसी वैली का, जो कि सोल्जर बन गया था बहुत साल पहले। एंड आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ, मतलब आफ्टर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, बहुत सारे कठिन झगड़ों के बाद, कठिन लड़ाइयों के बाद, वो एक फेमस कमांडर बन गया। तो एक फेमस कमांडर मतलब अच्छी रैंक पे पहुंच गया मिलिट्री में। अब उसे क्या बुलाने जाने लगा, ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। तो अब जंग के मैदान में, बैटल फील्ड का मतलब होता है जंग का मैदान, जंग के मैदान में वो किस नाम से फेमस हो गया, ब्लड एंड थंडर। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, he had lately expressed a desire to return to his native valley. The inhabitants, his old neighbors, and their grown up children prepared to welcome the renowned commander. बूढ़ा और थक गया था, अब वो बहुत बूढ़ा हो गया। तो उसने क्या एक्सप्रेस किया, लेटली यानी रिसेंटली, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, हाल में। हाल में उसने ये एक्सप्रेस किया अपना डिज़ायर कि वो अपने नेटिव वैली जहाँ पैदा हुआ है वहाँ रिटर्न होना चाहता है। जो इनहेबिटेंट्स है, वहाँ रहने वाले लोग, उसके पुराने पड़ोसी और उसके बड़े बच्चे, उन्होंने क्या किया, एक प्रिपेयर किया वेलकम करने का उसको, रिनाउंड कमांडर को। रिनाउंड का मतलब होता है जाने माने या फेमस। सो उस फेमस कमांडर का वेलकम करने के लिए उन्होंने तैयारियां की। It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. सब ये कहा जाने लगा कि फाइनली एट लास्ट ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता एक आदमी फाइनली आ गया। ग्रेट therefore was the excitement through the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. सो इस न्यूज़ की वजह से एक्साइटमेंट बढ़ गया था पूरे वैली में, और जो लोग कभी भी एक बार भी इस ग्रेट स्टोन को ग्लैंस नहीं करते थे, मतलब देखते नहीं थे, ग्लैंसिंग का मतलब लुकिंग, एक झलक भी नहीं देते थे, अब वो समय बिताने लग गए उसको देखने में, गेजिंग करना यानी देखना, फॉर द सेक ऑफ नोइंग, ताकि वो जान सकें कि जनरल ब्लड एंड थंडर कैसे दिखते हैं। तो उन्होंने मान लिया था कि इस फेस की तरह ही जनरल ब्लड एंड थंडर का फेस है। On the day of General's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. So जिस दिन जनरल आने वाला था उस दिन
अर्नेस्ट और बाकी सारे वैली के लोग अपना काम छोड़ के उस स्पॉट की तरफ बढ़ गए। प्रोसीड करना यानी बढ़ जाना। उस स्पॉट तक बढ़ गए जहाँ पे एक बड़ी सी दावत प्रिपेयर की गई थी। बैंक्वेट का मतलब होता है दावत। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड। सोल्जर्स जो हैं ऑन गार्ड यानी अटेंशन की पोजीशन पे खड़े थे। फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। झंडे फहराए गए और पूरी भीड़ जो है चिल्लाने लगी। रोर करना यानी क्राई या शाउट। Ernest was standing too far back to see Blood and Thunder's face. However, he could hear several voices. It's the same face, exactly, cried one man, dancing for joy. अर्नेस्ट बहुत ही पीछे खड़ा था, तो इसीलिए उसको ब्लड एंड थंडर का फेस नहीं दिख रहा था, बट उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। और उसमें से एक आवाज क्या बोल रही थी कि ये तो वही सेम फेस है, एग्जैक्टली सेम। और वो आदमी नाचने लगा ये कह के। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। एकदम वंडरफुली उसी की तरह दिख रहा है, ये एक सच है, दूसरे ने रिप्लाई किया। एंड व्हाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। एंड क्यों नहीं, तीसरे ने चिल्ला के बोला, ये तो सबसे ग्रेट आदमी है इस और कोई भी दूसरे एज का, विदाउट एनी डाउट, बियॉन्ड द डाउट यानी विदाउट किसी शंका के। Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face. If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. So Ernest finally उनका चेहरा देख पाया जनरल का, एंड उसी झलक में, इन द सेम ग्लांस यानी उसी झलक में साइड में उसने ग्रेट स्टोन फेस को देखा। और अगर जैसा क्राउड कह रहा है, प्रोक्लेम कर रहा है, प्रोक्लेम करना यानी अनाउंस करना, अनाउंस पब्लिकली या घोषणा करना। तो जैसा कि ये भीड़ घोषणा कर रही है कि दोनों में कोई लाइकनेस है, वो अर्नेस्ट को दिखा नहीं। तो पिछली बार की तरह इस बार भी अर्नेस्ट को वो लाइकनेस, वो समानता नहीं दिखी। फियर नॉट अर्नेस्ट, सेड हिज हार्ट, एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम। सो डरो मत अर्नेस्ट, उसके दिल ने कहा। एज इफ ऐसा लग रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस जो है उसको फुसफुसा के कुछ कह रहा है कि डरो मत अर्नेस्ट, वो आएगा। तो चलिए इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक्स के क्वेश्चन करते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ट्रू और फॉल्स करना है। द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर द अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड। सो ग्रेट स्टोन फेस जो है पास में ही था जहाँ पे अर्नेस्ट और उसकी मम्मी रहती थी, तो ये गलत है बिकॉज वो मीलों दूर था। इट वॉज माइल्स अवे। One would clearly distinguish the features of the stone face only from a distance. So कोई भी उसका जो फीचर्स है फेस का एक डिस्टेंस से ही डिस्टिंग्विश कर सकता था यानी देख सकता था। सो इसका आंसर है ट्रू। ज़्यादा पास चले जाओ तो आपको फेस दिखना बंद हो जाता था। अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प्ड हर इन हर वर्क। तो ये सही है, ट्रू। दो नॉट वेरी रिच, गैदर गोल्ड वॉज अ स्किलफुल मर्चेंट। सो ये फॉल्स है, वो बहुत ही अमीर थे, बाद में बेसिकली वो गरीब हो गए। Gather Gold died in poverty and neglect. So ये true है। फाइनली अब उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा था और वो निगलेक्टेड हो गए थे, मतलब उनका कोई ध्यान नहीं रख रहा था। The great stone face seemed to suggest that Ernest should not fear the general. So great stone face ऐसा लग रहा था उसे, अर्नेस्ट को सजेस्ट कर रहा हो कि वो उसे जनरल से डरना नहीं चाहिए। तो ये फॉल्स है, बिकॉज वो फियर नॉट अगर बोल रहे थे तो इट वॉज नॉट बिकॉज कि उसे जनरल से डर लग रहा था, इस बात से डर लग रहा था कि वो आदमी कभी आएगा नहीं। सो ये फॉल्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।